आइए हम लोग देखते हैं आज हिंदी व्याकरण में बहुत ही सुंदर टॉपिक श्रुति सम भिन्नार्थक। ठीक है, श्रुति सम भिन्नार्थक का मतलब क्या होता है? श्रुति का मतलब होता है सुनने में। क्या होता है? सुनने में। और सम मतलब होता है एक समान, और भिन्न मतलब होता है अंतर या अलग अलग, और अर्थक का मतलब होता है अर्थ वाला। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि सुनने में तो एक जैसा लगे, लेकिन उसका अर्थ अगर हम देखते हैं वो अलग अलग हो जाता है। यानी वैसा शब्द जो सुनने में यानी उच्चारण करने में क्या होते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन अर्थ में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक कहते हैं। ठीक है, यानी वैसे शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से एक जैसे दिखाई दे, लेकिन अर्थ की दृष्टि से उनका अलग अलग अर्थ हो, तो इस वैसे शब्द को श्रुति सम भिन्नार्थक कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे जो सुनने में क्या लगेंगे, एक जैसे दिखाई देंगे या उच्चारण में, लेकिन अर्थ क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए हमने दे दिया है। इसी तरह से आपका हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा जा सके। तो अंश देखिए, तालव्य सा रहेगा तो इस अंश का मतलब होता है हिस्सा, और वहीं दंत सा रहेगा तो अंश में तो ये हो जाएगा कंधा। अंगना, अगर यहाँ पर चंद्र बिंदु रहे तो इसका मतलब होता है घर का आंगन, और वहीं अगर केवल क्या रहे, बिंदु रहे, तो इसका अंगना का अर्थ हो जाएगा स्त्री। ये है अन्न, अन्न मतलब अनाज, और ये है अन्य, अन्य माने दूसरा। अभय, अभय मतलब निर्भय, जिसको डर न लगे। और उभय का मतलब होता है दोनों ओर, यानी सुनने में थोड़ा सा का अंतर है, और कुछ जो है बिल्कुल अंतर नहीं है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से उसमें अंतर देखने को मिल जाता है। जैसे अवधि, अवधि है, ह्रस्वीकार रहेगा धी में, तो अवधि मतलब होता है समय या काल, और दीर्घिकार रहेगा तो ये अवध देश की, इसका क्या अर्थ हुआ, अवध देश की। ठीक है, यानी अवध देश की बोली हो सकता है, अवध देश का व्यक्ति हो सकता है। अणु, ये टवर्गी रहेगा अणु, न तो कण हो जाएगा इसका, और ये हो जाएगा तवर्गीय रहेगा, न तो इसका अणु मतलब पीछे अर्थ हो जाएगा। अविराम माने सुंदर, और अविराम लगातार, यानी सुनने में जब लिखवाया जाता है तो बहुत लड़के जो है इधर के उधर लिख देते हैं। आसन माने भोजन, और आसन माने बैठने का वस्तु। आकर का मतलब खान, और आकार का मतलब रूप या शक्ल। आदि ह्रस्वीकार रहेगा दी में तो आरंभ होता है इसका अर्थ, और दीर्घिकार रहेगा तो आदि मतलब होता है अभ्यस्त। जैसे लोग नहीं कहता कि आदि हो गया है, जैसे कोई शराब पीने लगता है तो छोड़ता ही नहीं है, तो लोग कहता है कि शराब के ही आदि हो गया है, यानी वहीं इसको अभ्यास हो गया है। आमरण का मतलब होता है मरण तक, यानी मृत्यु तक। आभरण मतलब गहना। इत्र का मतलब होता है सुगंध, और इतर का मतलब होता है दूसरा। उधार ऐसे ध आकार दिया जाता है तो ये होता है देय राशि, माने जो कर्ज होता है, और ये उधार द संयुक्त होता है तो इसका मतलब होता है कल्याण। कली अगर ह्रस्वीकार से रहेगा तो कलयुग, और दीर्घिकार से रहेगा तो अधकिला फूल, यानी कली, जिसको बड कहा जाता है। कुल का मतलब होता है, और सुकार रहेगा तो वंश या सब, और ये दीर्घकार रहेगा तो कुल माने किनारा। कॉपी ह्रस्वीकार रहेगा पी में तो बंदर होता है, दीर्घकार रहेगा तो इसका अर्थ जाता है घिरनी।
करकट मतलब कचरा, जैसे कूड़ा करकट में यूज करते हैं। और एक करकट मतलब होता है केकड़ा। एक होता है कृति, कृति माने रचना, कीर्ति माने यश। अब ये कोष दो तरह से लिखा जाता है, एक मूर्धन्य स के द्वारा, तो इसका अर्थ होता है खजाना, रुपया पैसा धन संपत्ति का। और एक कोष का मतलब होता है शब्द का संग्रह, जैसे शब्द कोष लिखते हैं डिक्शनरी, तो ये कोष हो गया। खोआ, खोआ का मतलब दूध का बना हुआ, जिसको खोआ का मिठाई भी हम लोग खाते हैं। और खोया, इसका मतलब हो गया भूल गया, यानी अलग हो गया, दूर हो गया, भुला गया। तो इस तरह से ऐसे शब्द आते हैं जिसमें ज़्यादातर लड़के जो है कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या लिखें। ठीक है, तो उसको अर्थ से समझते हैं और शब्द वाक्य में क्या होना चाहिए, कौन सा शब्द होना चाहिए, उसको अगर ये आप पढ़ लेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप उसका अर्थ समझ के यूज कर सकते हैं। तो इसलिए ये आपको जानना जरूरी है। अगर आप नहीं जाने रहेंगे तो यही गलती करेंगे। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे लिखकर याद कर लीजिएगा। और भी विभिन्न प्रकार के बुक में देखने को मिल जाएगा, उससे भी आप पढ़ते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो कैसा लगा यह वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।